अस्सलाम वालेकुम जी, आफाक हियर फ्रॉम आरपीएस। आज की मेरी वीडियो ओवरसीज़ वेस्ट के ऊपर है और ओवरसीज़ वेस्ट के ए और बी ब्लॉक को मैं डिस्कस करूंगा अपनी इस वीडियो के अंदर। अगर आप अभी मैप देख रहे हैं तो मैप के ऊपर आपको सेक्टर ए के अंदर 2 कनाल, 8 कनाल और 4 कनाल की कटिंग नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप सेक्टर बी को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1 कनाल 12 मरला और 10 मरला की कटिंग मिलती है। इन दोनों ब्लॉक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओवरसीज़ वेस्ट के सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स हैं और मेन बुलेवार्ड 400 फुट के ऊपर इनके एंट्रेंस है। जैसा कि आप देखते हैं कि पहले राउंड अबाउट से जब आप इंटर होते हैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर, और जो सेकंड राउंड अबाउट आपके सामने नज़र आ रहा है जो कि जिन्ना एवेन्यू का बुलेवार्ड है, ये 180 फीट वाइड एवेन्यू है और इसके ऊपर ही आपको ये कंटिन्यू करता है स्ट्रेट वे डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर भी। बट ये इंटरसेक्शन जो है इसकी, अगर आप मेन बुलेवार्ड से राइट टर्न करते हैं, अगर आप इंटरचेंज से इंटर हुए हैं ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के, तो राइट साइड के ऊपर अगर आप जिन्ना एवेन्यू के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो आपकी राइट साइड के ऊपर 2 कनाल की कटिंग आ जाएगी सेक्टर ए के अंदर। और ये 2 कनाल की कटिंग जो है, ये कुछ वो लोग हैं जिनकी ऑलरेडी बैलेटिंग नहीं हुई थी, उन लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन दी गई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में शायद अगर कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री बचती है और अगर वो न्यू रेट के ऊपर से बुक करना चाहते हैं तो वो हमें थोड़े अर्से में पता चल जाएगा और यहाँ पर आप अपना 2 कनाल का प्लॉट ओन कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर हम इसी जनाब एवेन्यू के ऊपर अगर लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो 4 और 8 कनाल कटिंग दी गई है। और इन सारे सेक्टर्स के अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री रोड जो है 180 फीट का सेक्टर ए के साथ भी चल रहा है, सेक्टर एफ के साथ भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे सेक्टर बी और सेक्टर डी को क्रॉस करता हुआ आगे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाता है और ओवरसीज़ प्राइम 2 और एग्जीक्यूटिव वेस्ट को भी टच करता है। लेकिन आज चूँकि स्पेसिफिकली ये वीडियो 2 ब्लॉक्स के ऊपर है तो आपको बताने का मकसद ये है कि सेक्टर ए के अंदर मैनेजमेंट ने 2 कनाल की कटिंग रखी है, 4 और 8 कनाल के फार्म हाउसेज होंगे डेफिनेटली। जो फार्म हाउसेज लोगों ने बुक किए हुए थे ऑलरेडी, अगर उनकी सिलेक्शन जो होनी थी वो यहाँ पर कर चुके हैं और जो रिमेनिंग यहाँ पे फार्म हाउसेस बचेंगे उसकी जो सिलेक्शन है वो मैनेजमेंट आपको आने वाले दिन में बताएगी और आप कर सकेंगे, या नए रेट के ऊपर अगर आप बुक करना चाहें तो वो भी हो सकेगा। इसके अलावा भी 4 कनाल की कटिंग डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर होपफुली होगी, बट अभी हम इन 2 ब्लॉक्स की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेन बुलेवार्ड 400 फुट जो है ये सारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से होता हुआ एग्जीक्यूटिव वेस्ट तक जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ इन ब्लॉक्स के हवाले से बात की जाए, जिस तरह 10 मरला की कटिंग कुछ क्लाइंट्स जिनकी रहती थी, कुछ जिन लोगों ने नई बुकिंग की थी और वो फर्स्ट स्लैब के अंदर थे और उन्होंने अपनी सिलेक्शन कर ली। अब जो सेकंड स्लैब है वो 4 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, तो 4 नवंबर से आप अपनी सेकंड स्लैब की सिलेक्शन ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर कर सकेंगे। जो आइडियल आपके प्लॉट्स हैं, अगर हम स्पेसिफिकली 10 मरला 12 मरला 1 कनाल की बात करें तो सेक्टर सी और सेक्टर बी रेकमेंडेड है। इसके अलावा अगर आपका अगर 2 कनाल के प्लॉट्स हैं तो आप सेक्टर 2 को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। ये फ्रंट के ऊपर जो आपको ऑरेंज नज़र आ रही है हाईलाइटेड एरिया, ये सारे रिजर्व कमर्शियल्स हैं जो कि मैनेजमेंट आने वाले टाइम में दोबारा इसको सेल के लिए आउट करेगी और इसका रेट जो है वो डेफिनेटली आपके मुताबिक होगा। और अभी तक कोई पता नहीं है, सिर्फ आइडियाज़ लगाए जा रहे हैं कि इसका रेट काफ़ी मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा दे रही है। बट हम होपफुल हैं कि जिस टाइम पे पेमेंट प्लान आएगा तो डेफिनेटली उसकी जो बुकिंग्स अगर स्टार्ट होंगी तो हम आपके साथ वो लाजमी शेयर करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी भी कोशिश करेंगे अगर आप लोग अवेल करना चाहें तो आप कर सकें। अगर सेक्टर बी के अंदर हम आते हैं, सेक्टर बी के अंदर आपको एक जो है बुलेवार्ड मिलता है, बकर रोड मिलता है जो कि 120 फुट वाइड है। इसके अलावा इसके अंदर एक 50 फुट का भी रोड है जो कनाल के साथ साथ चल रहा है और लीनियर पार्क के बिल्कुल सामने है मेन बुलेवार्ड की बैक साइड पे, और बाकी जितनी स्ट्रीट्स हैं वो 40 फीट की हैं। इस तरह सेक्टर 2 के अंदर भी मोस्टली स्ट्रीट्स 40 फीट की हैं, लेकिन जो बाउंड्री रोड है या जिन्ना एवेन्यू 180 फीट का है, फिर मेन बुलेवार्ड है, तो ये एक आप समझ लें कि आपको मेन एक्सेस जो है आपके ब्लॉक के लिए वो बड़े रोड्स रखे गए हैं जिसके अंदर मिनिमम 180 फीट 120 फीट और फिर मेन बुलेवार्ड 400 फीट का है। 400 फीट के ऊपर जो है वो आपकी मेन एक्टिविटीज़ जो कमर्शियल्स की होंगी, और इसके अलावा आपकी जो स्कूल और मॉस्क एक है वो सेक्टर बी के साथ रखी गई है बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, जो इस स्पेसिफिक ब्लॉक को या आपके 2 कनाल के प्लॉट्स हैं उनको भी यहाँ पर एक्सेस होगा। इस स्कूल और मस्जिद के लिए नियरेस्ट आपके होंगे। अगर हम बाकी बात करें तो ये लीनियर पार्क सेक्टर बी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स की बैक साइड पे ये भी एक अच्छी अट्रैक्शन है। इसके अलावा सेक्टर बी के अंदर काफ़ी ग्रीन एरिया है, सेक्टर ए के अंदर भी ग्रीन एरिया छोड़ा गया। तो ये ग्रीन एरिया बेसिकली जो ये पार्क है और ये टोटल पार्क जो है जो मैनेजमेंट की कमिटमेंट थी इस सिटी को ग्रीन रखने की, ये उसकी तरफ एक इशारा है कि अभी भी मैनेजमेंट जो है नए पेमेंट प्लान के अंदर भी, नए मास्टर प्लान के अंदर जो ग्रीन एरिया है उसको काफ़ी जगह दे रहा है और काफ़ी कोशिश कर रहा है कि जो ये एरिया ये ग्रीन रहे मोस्टली।
और बाकी आपके साथ जो है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स आ जाएँ। 12 मरला की प्लॉट्स की सिलेक्शन आप जो स्लैब 2 के हैं, स्लैब 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो सेक्टर बी को आप मद्देनज़र रख सकते हैं। आप यहाँ पर कोशिश करें। इसके अलावा और डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर आपको सेक्टर एफ़ के अंदर सेक्टर एफ़ के अंदर भी आपको 12 मरला और 10 कनाल की कटिंग मिल जाएगी। लेकिन बेसिकली अगर आप अगर सिलेक्शन अभी स्लैब 2 की स्ट्रेट करेंगे 4 नवंबर को, तो पहली ऑप्शन अपने जहन में आप सेक्टर बी को रखें। और इसके अलावा 10 मरला के प्लॉट्स यहाँ अवेलेबल हैं, कनाल की भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि डेफिनेटली इसके लिए भी जो स्लैब 2 है और स्लैब 3 के लिए भी कुछ कोटा मैनेजमेंट ने लाजमी होल्ड किया हुआ है, जो कि आप लोगों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। आप लोग अपनी सिलेक्शन अगर आप बी में करना चाहते हैं, आप सी में करना चाहते हैं अपने 10 मरला प्लॉट की सिलेक्शन, या और डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर आपके छोटे प्लॉट्स आएंगे, अगर आप वहाँ सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्लैब 1 वालों ने इस पूरे एरिया को जो है वो बुक कर लिया हुआ है या अपनी लोकेशन अलॉट करवा ली हुई है तीनों स्लैब्स के लिए। बल्कि इवन जो आपका जनरल बैलेट होगा उसके अंदर भी यहाँ पर ऑप्शंस मैनेजमेंट होल्ड करेगी, ताकि हर बंदा जो है वो जिसके नसीब में जो चीज़ हो वो उसको मिल सके। और ये रैंडम बैलेट के अंदर भी आपको चांस मिलेगा कि आपका हो सकता है आपको सेक्टर बी के अंदर भी प्लॉट अलॉट हो सकता है 12 या 10 मरला का, आपको सी में भी अलॉट हो सकता है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि काफ़ी ट्राई हम लोगों ने भी किया, कुछ लोकेशन चेंज करवाने के लिए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी की, बट उन्होंने कहा जी कि ऑलरेडी रिजर्व्ड है। रिजर्व मींस कि अभी कुछ मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो सिलेक्शन इन दिनों में कर रहे थे, जो स्लैब 1 की थी जो मिस कर गए थे टाइम को, तो उनको भी अभी बी के अंदर उन्होंने काफ़ी ऑप्शंस शेयर किए हैं, सी के अंदर भी शेयर किए हैं। तो ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि आपको स्लैब 2 के अंदर, स्लैब 3 के अंदर और जनरल बैलेट के अंदर भी स्ट्रेट अवे आपको सिलेक्शन का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 2 ब्लॉक सी और डी को इंशाल्लाह ताला जो है वो डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि सी और डी के अंदर जो मेन बुलेवार्ड्स हैं या मेन रोड्स हैं और स्ट्रीट्स, इसके अलावा जो कटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। बाकी हमारी वेबसाइट जो है rbsland.com है, इसको आप विज़िट किया करें। हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से हैं, इनको लाजमी फॉलो करें। यूट्यूब चैनल हमारा RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आप ताकि देख सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें। और ड्यूरिंग सिलेक्शन अगर आपको किसी किस्म का कोई हर्डल आता है, आपको नहीं समझ आ रही, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम का कोई भी बंदा आपके साथ इन टच होगा और आपको प्रॉपरली मैप के ऊपर गाइडेंस देगा उसकी नॉलेज के मुताबिक, और इंशाल्लाह आप डिस्कशन करके उसके साथ अपने प्लॉट की सिलेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।